हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग के कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आई गई थी लिक्विडेटर्स अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंट्स के एमसीक्यू सॉल्यूशन चाहिए, तो अभी फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ। ऑलरेडी लिक्विडेटर अकाउंट्स के मैंने ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके रखे हुए हैं। आपको चाहिए तो मैं लिंक वहाँ पे वीडियो में रख दूँगी। उसी के साथ साथ अब हम लोग एमसीक्यूज़ पे चलेंगे। हाँ, एमसीक्यूज़ में मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ जहाँ पे नंबरिंग कैलकुलेशन है। बाकी थियोरी पार्ट तो आपको अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन पे। यहाँ पे शुरुआती हम लोग का क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो हम लोग यहाँ पे 8 का कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैं लिक्विडेटर अकाउंट के सॉल्यूशंस कर रही हूँ, देन एमलगमेशन। जहाँ तक एमलगमेशंस की कुछ थियरी ही है, उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं है जो हम लोग को सॉल्व कर सके, तो इसकी वजह से एमलगमेशन यहाँ पे स्किप होगा एंड देन एब्जॉर्प्शन का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, द लिक्विडेटर हैज़ कैश ऑन एंड 50-500 टू पे द क्रेडिटर. The liquidator is entitled to remuneration at 5% on the amount distributed to the unsecured creditor. What will be the remuneration of the liquidator? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 52500 के ऊपर इंटू 5 डिवाइड बाई 105, ठीक है। अब 5 डिवाइड बाई 105 क्यों आया दोस्तों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ रेम्यूनरेशन हटाना है, तो इसकी वजह से हम परसेंट रहते हैं तो 100 करते, और जब हम लोग को रेम्यूनरेशन रहता है तो हम 100 के साथ वो अमाउंट को प्लस कर देते हैं। 52,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 105 किया तो हमारा रेम्यूनरेशन कितना आ गया, 2500, और इस तरीके से हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग को दिया हुआ है, द लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी हैज़ ईच कैश ऑन हैंड 5,75,000. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज फॉलो. ए, बी और सी का इक्विटी शेयर दिया है, फेस वैल्यू दिया है और पेड अप शेयर दिया है। तो हम लोग को कैपिटल डेफिशिएंसी निकालना है। सबसे पहले हमारे पास अमाउंट कितना है, अमाउंट है हम लोग के पास 5,75,000, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को कितना रिटर्न करना है, पेड अप के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप कैपिटल, क्योंकि उतना ही पेड था ए, बी और सी का, ठीक है। ए का शेयर था 10,000 और पेड अप था 75,000, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आया 7,50,000। देन बी का था 8,000 और उस 8,000 इंटू 70 कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 5,60,000। देन उसके बाद 4,000 इंटू 35 कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 1,40,000। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में एक हल्का सा मिसप्रिंट है, बी का 7 दिया हुआ है, अभी वही कर रही थी, यहाँ पे 7 कर रही थी, जबकि 7 नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग को 70 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 70 के साथ हम मल्टीप्लाई करके रख दिए, 7,50,000 प्लस 5,60,000 प्लस 1,40,000 कर दिया, तो हम लोग का टोटल पेड अप हो गया 14,50,000। देन उसमें से हम लोग के पास जो अमाउंट है वो अमाउंट हम माइनस कर देंगे 5,75,000 का। जो भी बैलेंस बचेगा वो कैपिटल डेफिशिएंसी का बैलेंस बनेगा, जो कि है हम लोग का 8,75,000, ठीक है। फिर हम लोग के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आया है। 11 में दिया हुआ है, हैविंग पेड टू डिवेंचर होल्डर द लिक्विडेटर हैज ई कैश बैलेंस ऑफ 73,440. द लिक्विडेटर 2% रेम्यूनरेशन इज पेएबल ऑन द अमाउंट पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीवेबल बाय द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. कितना अमाउंट रिसीवेबल है, तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे रेम्यूनरेशन हटाना पड़ेगा, और वो कैसे हटाएंगे, अभी मैंने आपको ट्रिक बताया। 73,440 का 2 डिवाइड बाय 102, आपको पता चल ही गया, मैं हर परसेंटेज को 100 के साथ प्लस करते जा रही हूँ। 73,440 इंटू 2 डिवाइड बाई 102 कर दिया तो हम लोग का है 1,440, ये हमारा हो गया रेम्यूनरेशन, और यह रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे 73,440 माइनस 1,440, 73,440 माइनस 1,440 माइनस कर दिए तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हमको कितना पे करना है, 72,000। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस करते थे, और उसी तरीके से हम लोग को ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, लिक्विडेटर हैज ओनली 2,10,000 टू पे टू द क्रेडिटर. He is entitled to get 5% remuneration the amount paid to the creditor. In such a situation, liquidator remuneration will be. यहाँ पे हम लोग को remuneration निकालने बोला है, तो हम क्या करेंगे, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 105, 2,10,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105 कर दिया तो रेम्यूनरेशन कितना आ गया हम लोग का, 10,000। बस इसके आगे हम लोग को करना नहीं है, क्योंकि हम लोग को वैल्यू दूसरी और आगे की नहीं निकाल के रखनी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 15।
15 में दिया द लिक्विडेटर हैज अ कैश बैलेंस ऑफ 1,26,990. After paying to the debenture holder, 2% remuneration is payable to the liquidator on the amount paid to the unsecured creditor. How much amount will be receivable by the unsecured creditor? पहले तो हम remuneration निकाल देंगे. 126,990 इंटू कितना परसेंट रेम्यूनरेशन बोला, 2 डिवाइड बाय 102. दोस्तों मैं यहाँ पे हर इसमें नीचे रेम्यूनरेशन का जो भी परसेंटेज है वो प्लस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को रेम्यूनरेशन अलग करना है, आपको भी वही काम करना है. भले ही कोई भी परसेंटेज आए, ऊपर में वो परसेंटेज रखो, नीचे में उसको 100 के साथ जोड़ दो. 126,990 इंटू 2 डिवाइड बाय 102 कर दिया. हम लोग का रेम्यूनरेशन आ गया 2490. देन हम उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मिलेगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज इक्वल टू 126,990 माइनस 2490. 126,990 माइनस 2490 कर दिया तो हम लोग का लिक्विडेटर क्रेडिटर को कितना पे करेगा, 124500. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में दिया सैलरी ऑफ 4 क्लर्क इज मंथली 15,000 ईच विच इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट 2 मंथ. हम लोग की सैलरी कितनी है, 4 क्लर्क की सैलरी दी हुई है 15,000. हम लोग एक्चुअल पहले तो निकाल रहे हैं. एक्चुअल निकालने के लिए हम लोग को कैलकुलेशन क्या था, 15,000 कितने लोगों की सैलरी बाकी थी, 4 लोगों की. तो इंटू 15,000 इंटू 4 कर देंगे हम लोग, 60,000 आया. और कितने मंथ की सैलरी थी, 2 मंथ की, तो मल्टीप्लाई बाई 2. तो हम लोग का टोटल आ गया 1,20,000. ये हम लोग की एक्चुअल सैलरी होगी. हम लोग का सैलरी का रूल रहता है, एक तो एक्चुअल सैलरी लो, दूसरा 4 मंथ सैलरी और 4 क्लर्क की सैलरी, तीसरा हम लोग का रहता है कि 20,000 जो रियल है उसमें से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो एक्चुअल हम लोग का हो गया 1,20,000. देन हम लोग का था 20,000 पर मंथ, 20 इंटू 4 कर दिया तो हम लोग का आया 80,000. और थर्ड हम लोग का रहता है एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 क्या हो गया, एक तो 4 एम्प्लॉयज़ और दूसरा 4 मंथ सैलरी. तो 15,000 इंटू 4 कर दिया तो हम लोग का आया 2,40,000. अब इन तीनों में से जो लेस अमाउंट रहता है वो हम लोग लेते हैं. तो लेसर अमाउंट कौन सा है, 80,000. तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंगे, 80,000. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80,000. मैं आपको वापस एक बार रूल बता रही हूँ. हम लोग का स्टाफ की सैलरी का रूल रहता है, सबसे पहले तो एक्चुअल सैलरी जो दी रहती है वो हम लोग को कैलकुलेट करनी पड़ती है. दूसरी 20,000 पर मंथ करना रहता है, लेकिन हम लोग को रूल के हिसाब से 4 लोगों का लेना पड़ता है, इसकी वजह से इंटू 4 किया. तीसरा जो भी अमाउंट रहता है उसको 4 मंथ और 4 एम्प्लॉयज़ इनके साथ मल्टीप्लाई करके रखना पड़ता है. और इन तीनों में से जो लेसर अमाउंट रहता है वो हम लोग को आंसर में लिखना पड़ता है. ठीक है, इसके बाद हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ द कंपनी वेर ₹3,80,000 एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वेर ₹20,000. Liquidator has 20,4400 after the payment to the preferential creditor. Liquidator remuneration is fixed at 2% of the amount paid to the unsecured creditor including preferential creditor. Find out the amount to the liquidator remuneration. ठीक है, तो 21 क्वेश्चन कर रहे हैं. सबसे पहले तो 2% उन्होंने बोला है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे देना है, लेकिन इसमें ये भी बोला है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी इंक्लूड करना है. भले ही प्रेफरेंशियल का पैसा पे कर दिया हो, लेकिन रेम्यूनरेशन को हम लोग को अलग से निकालना पड़ेगा. इसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले तो निकालेंगे प्रेफरेंस रेम्यूनरेशन. प्रेफरेंशियल का बैलेंस कितना था, 20,000 और उसका परसेंट कितना दिया हुआ था, 2%. तो 20,000 का 2% हम लोग कर देंगे तो हम लोग का आया 400. अब हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है, 20,4400 बैलेंस था, उसमें से 400 हमने माइनस कर दिया. अनसिक्योर्ड के लिए हमारा बैलेंस बच रहा है 204,000. ठीक है, अब इसमें से हम लोग को अनसिक्योर्ड का रेम्यूनरेशन भी हटाना है. तो वो कैसे हटाएंगे, इंटू 2 डिवाइड बाई 102. 204,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 102 कर दिया तो हमारा रेम्यूनरेशन आया 4,000 और अनसिक्योर्ड का बैलेंस कितना हो गया, हम लोग के पास था 204,000 और उसमें से अनसिक्योर्ड का रेम्यूनरेशन माइनस कर दिया तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिल रहा है 2 लाख रुपीज़. ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला क्वेश्चन नंबर 25 पे दिया हुआ है लिक्विडेटर हैज़ 5,50,000 ऑन द हैंड आफ्टर पेमेंट मेड टू द प्रेफरेंशियल होल्डर. Liquidator is entitled to get 10% commission on the amount paid to the equity share.
ये भी चीज़ आपको डायरेक्टली करनी है, इक्विटी शेयर का बैलेंस निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, इक्विटी शेयर इज इक्वल टू कितना बैलेंस बाकी था 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110। 5,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110 कर दिया तो हम लोग का 50,000 आया। क्या आया, रेम्यूनरेशन आया, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे रेम्यूनरेशन के बारे में ही पूछा गया है तो इसकी वजह से हम लोग रेम्यूनरेशन ही निकालेंगे। अब सपोज यहाँ पे हम लोग को बोला गया होगा कि कितना इक्विटी शेयर बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी हम लोग के पास था 5,50,000, उसमें से 50,000 रेम्यूनरेशन माइनस कर दिए तो इक्विटी को कितना मिलेगा 5 लाख। ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए मैंने दिया हुआ है, ये एमसीक्यूज में इंक्लूड नहीं है, ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 27 पे बोले द लिक्विडेटर हैज अ कैश बैलेंस ऑफ 263,989 आफ्टर पेइंग टू द डिवेंचर होल्डर 3% रेम्यूनरेशन इज पेएबल टू लिक्विडेटर ऑन द अमाउंट पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। What amount will be receivable by the unsecured creditor? तो हम लोग को कितना अमाउंट रिसीव करना है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो रेम्यूनरेशन हटाएंगे, 263,989 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 103, ये हम लोग का रेम्यूनरेशन पहले तो निकलेगा। 263,989 इंटू 3 डिवाइड बाय 103 कर दिया तो हमारा रेम्यूनरेशन आ गया 7689, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को निकालना है। जैसे हमने इक्विटी शेयर का मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया वैसे ही इसमें भी करना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज इक्वल टू 263,989 माइनस 7689। 263,989 माइनस 7689 किया तो हम लोग का बैलेंस बचा 256300, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हमको पेड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया 28 में दिए द लिक्विडेटर एज अ कैश बैलेंस ऑफ 1,23,600 आफ्टर पेइंग टू द डिवेंचर होल्डर 3% रेम्यूनरेशन इज पेएबल टू द लिक्विडेटर ऑन द अमाउंट पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जैसे अभी हम लोगों ने ये सम किया उसी तरीके से ये नेक्स्ट वाला भी हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे पहले तो हम लोग क्या देंगे, 123600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 103। हम लोग को सबसे पहले तो रेम्यूनरेशन हटाना है। 123600 इंटू 3 डिवाइड बाय 103 कर दिया तो 3600 हमारा क्या हो गया, रेम्यूनरेशन। अब उसमें से हम लोग को अनसिक्योर्ड निकालना है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इज इक्वल टू 123600 माइनस 3600। 123600 माइनस 3600 किया तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना आ गया, 1,20,000। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एब्जॉर्प्शन के चैप्टर पे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एमलगमेशन में हमारा पूरा थियरी पार्ट है, कुछ हम लोग का न्यूमेरिकल्स वाला सम नहीं है, इसकी वजह से हम डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन पे चलेंगे। एब्जॉर्प्शन पे हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टली चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स हम लोग के नॉर्मल सम है 2 ही सम और उसके बाद हम लोग का थियरी पार्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एब्जॉर्प्शन के सम हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का आया क्वेश्चन नंबर 4, हेमंग कंपनीज बैलेंस शीट शोज फिक्स एसेट ऑफ 2,46,500 एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट इज 15% लेस देन द मार्केट वैल्यू। हम लोग के एब्जॉर्प्शन के टाइम पे वैल्यू 15% कम थी तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को 100 एज्यूम करना है, उसमें से 15 हम माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना बचेगा, 85, ठीक है। तो 85 पे हम लोग का कितना वैल्यू दिया हुआ है, 2,46,500, तो 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 246500 इंटू 100 डिवाइड बाई 85। 246500 इंटू 100 डिवाइड बाई 85 किया तो हम लोग का वैल्यू कितना है, 2,90,000, जो कि हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला है नेट एसेट ऑफ आरडी कंपनी फॉर परचेज कंसिडरेशन वर्थ ₹2 लाख एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन द कंपनी हैज पेड 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम, द रिमेनिंग कैश विल बी। हम लोग को कितना कैश बच रहा है वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले तो हम इक्विटी शेयर का कैलकुलेशन करेंगे। इक्विटी शेयर हम लोग का कितना दिया हुआ है, 16,000 और 10 रुपीज़ ईच बोला, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 10 तो हम लोग का आएगा 1,60,000। देन उसके बाद हम लोग प्रीमियम निकालेंगे। 1,60,000 का 10% कर दो या 10 का 10% कर दोगे तो हम लोग को प्रीमियम मिल जाएगा ₹1।
16 इंटू 1 कर दिए तो हम लोग का है 16,000। देन हम इसको प्लस कर देंगे 1,60,000 प्लस 16,000, टोटल हमारा आ गया 1,76,000। अब उन्होंने बोला परचेज कंसिडरेशन हम लोग को कितना रखना है 2 लाख, तो जो भी डिफरेंस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा कैश। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे -2 लाख, डिफरेंस हम लोग का बचा 24,000 जो कि हम लोग का आया कैश का बैलेंस। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला है इन द वेंडर कंपनी बैलेंस शीट फिक्स असेट्स आर 8,50,000, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। हम लोग को वेंडर कंपनी का बैलेंस शीट दे दिया और उसका बुक वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो हम लोग किस तरीके से करेंगे 100 एज्यूम कर देंगे -20, तो हम लोग का 80 आया। ठीक है, 80 के ऊपर कितना बैलेंस है 8,50,000, देन 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस हो जाएगा 8,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 कर दिया तो हम लोग का बैलेंस कितना है 10625। यहाँ पे मैं आपकी कैलकुलेशन लिख रही हूँ इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 1062500 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th पे हम लोग को बोला हुआ है एज पर एग्रीमेंट मुकेश लिमिटेड विल एब्जॉर्ब नितिन लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014 एज पर बैलेंस शीट stock of Nitin Limited includes goods value ₹36,000 purchased from Mukesh Limited which was sold so as to realize 25% profit on sales price। तो हम लोग वापस जिस तरीके से अभी करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे भी करना है। 100 एज्यूम किया, उसमें से 25 माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना बचा 75। 100 के सामने 36,000 है तो 75 के ऊपर कितना, तो हम लोग करेंगे 36,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 100। 36,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 कर दिया तो हम लोग को वैल्यू मिल गई 27,000। अब हम लोग का डिफरेंस कितना हो जाएगा 36,000 माइनस 27,000, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे गुडविल निकालना है। ठीक है, 36,000 में से 27,000 माइनस कर दिया तो 9,000 आया, ये हमारा क्या हो गया गुडविल। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है जनरल एंट्री बताने के लिए, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा जो भी हम लोग का डिफरेंस था 9,000 एंड 9,000। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये एब्जॉर्प्शंस के भी सम्स कंप्लीट हुए। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे एब्जॉर्प्शंस में, इसकी वजह से जितने शॉर्ट सम हम लोग के थे वो मैंने यहाँ पे वीडियो में डाल दिए। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।